जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की एक खूबसूरत सी शुरुआत हो गई है। मंदिर की लाइट ऑन करी और उसके बाद सभी भगवान जी को प्रणाम करके अपने दिन की बहुत अच्छे से शुरुआत कर रही हूँ। और उसके बाद आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि आज वेडनेसडे है, तो मैं वीक में 3 बार बाल धुलती हूँ। कई लोगों का कमेंट आता है कि आप कब कब बाल धोते हो, तो मैं 3 बार धोती हूँ। अगर जैसे कोई दिन पड़ जाए, एकादशी वगैरह है, तो छोड़ देती हूँ। बाकी मैं बुधवार को और संडे और फ्राइडे 3 दिन मतलब वीक में 3 बार बाल धो लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा बाल अगर वैसे हो जाते हैं चिपचिपे से, तो जो जो बाल है ना, हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ। माधव बसु को मैंने स्नान करा के उनको सुंदर सी पोशाक धारण करा दी है। पूजा की थाली रेडी कर रही हूँ क्योंकि है ना, पूरे सावन तक मैं 2 जगह दिए जलाऊंगी, भोले बाबा के लिए और एक जगह जो सभी भगवान जी का जलता है, जो माधव बसु के पास में जलता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली। और ये अभी आपको दिखाना, आज मेरा ट्राइपॉड टूट गया। और जो मैं लेती हूँ ज़्यादातर, वो मैंने इस बार है ना, मेरा टूटा ना, बस मैंने सोच लिया कि अब मैं इसको तो नहीं लूँगी सस्ता वाला, तो मैं ठीक ठाक ले लूँगी, जिससे कि ना मेरे पास एक बहुत हैवी है जो कि मतलब अच्छा खासा है, इतना ज़्यादा उसका वेट है। एक है जो वो बेंड नहीं होता, बस इसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होता है। और जो ये वाला था, जो सेल्फी स्टिक वाला, ये बेंड हो जाता था, तो हल्का बेंड मतलब। तो इस वजह से मैंने ये ले रखा था। अब मैंने इसको, और आज ही जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मेरा नया वाला ट्राइपॉड भी आ गया है। हमारे इटावा में भी मतलब वो फैसिलिटी आ गई है जो 15 मिनट में डिलीवर करते हैं। 15 मिनट के बाद आया, मैं तुम्हें शौक हो गई। मैंने कहा अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और मेरे माधवा सुकाज का श्रृंगार कुछ ऐसा है। तो घर की पूजा पाठ हो गई थी, तो फिर मैं बाहर आ गई। तो अभी मैं बाहर आकर पूजा करूंगी। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि दीदी है ना, आप है ना आरती को का ना गा कर सुनाया करो। तो मैंने सोचा चलो आज सुना ही देती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन सुबह के टाइम में कूलर वगैरह चलते रहते हैं, तो इसकी आवाज़ ज़्यादा आती है और इसकी कम आती है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब जाती है। तो लेकिन आज थोड़ा ठंडा मौसम था, तो सुबह में कूलर बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से ना मैंने आज सोचा कि चलो तेज़ तेज़ आरती कर ही लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने तेज़ तेज़ आरती करी।
और मैं बाहर आके अभी पूजा करूँगी, उसके बाद निष्ठू के लिए लंच बनाऊँगी। तो आज उसके लिए बहुत सिंपल सा लंच बनने वाला है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं बनने वाला है, सब्जी रोटी नहीं बनेगी क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं, इसकी वजह से जो उसका मन करता है तो वो मैं अभी खिला देती हूँ, तो ऐसे करके बनने वाला है। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, नाम जप भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मन में घबराहट रहती है और मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जिससे सारे काम बिगड़ते हैं। तो सखी पता है क्या होता है, जब तक आपके अंदर है ना भरोसा बहुत अटूट नहीं होता है, जो आपका विश्वास है ना वो इतना मजबूत नहीं होता है ना किसी के भी तरफ, भगवान हो चाहे इंसान हो, तब तक आपके अंदर है ना थोड़ा डर बना ही रहता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। ठीक है, तो आपको अपने अंदर का भरोसा जगाना है ये बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप हमारी केयर कर रहे होते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, तो हमारे अंदर ये बिल्कुल भी डर नहीं होता है कि ऐसे लगता है कि एक जो हमारे पास है ना माँ बाप हैं, मेरे मम्मी पापा हैं जो कि मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो या फिर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं अपने माँ बाप से बोलती हूँ तो वो तुरंत ही मेरी सारी चीज़ें पूरी करते हैं। तो हमारे मन में किसी भी चीज़, चाहे देखो घर में कोई सामान है या नहीं है, मेरे पास मेरी बुक्स कैसी आएंगी, मैं पढ़ूंगी कैसे, मैं कैसे सारी मेरी चीज़ों की सुविधाएं हैं जो मुझे कैसे मिलेंगी, कभी जीवन में हम सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारा दिमाग चारों तरफ बढ़ जाता है, जैसे परिवार में बढ़ता है और बहुत सारे रिलेशन भी बन जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे एक हम किसी परिवार में जा रहे होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो उनको निभाते निभाते हमारा ये जो कॉन्फिडेंस होता है या फिर हम ये कहें कि किसी चीज़ को लेके भरोसा होता है वो थोड़ा सा टूटने लगता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन है ना अब मैं यहीं पे कहूँगी आपको है ना भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा होना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो मेरे साथ है, जो मेरे मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, भगवान हमेशा अच्छा करेंगे और मैं क्यों ही डर रही हूँ जब मेरे पास कोई इतनी बड़ी ताकत है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, भगवान जैसे होता है इंसान हर जगह नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए भगवान बनाया गया है। और भगवान जो है ना आप चाहे जहाँ बड़ी भी पुकारोगे ना वहाँ बस आपका भरोसा मजबूत होना चाहिए और वो तब आपकी सारी चीज़ें आपके अनुसार होती हैं। हम जब जैसे मान के चलो मैं कोई कर्म कर रही हूँ जो कि अच्छा है, किसी को आहत नहीं पहुँचा रही हूँ, मैं सारी चीज़ें अच्छी कर रही हूँ, मेरे मन में किसी के लिए चुगली नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं है, तो मैं अपना 100% दे रही हूँ और फिर मैं भरोसा भी साथ ही साथ कर रही हूँ, तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए है ना भगवान पे भरोसा करो और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। निगेटिव क्यों ही सोचना है, क्यों ही सारा दिन दिमाग में अगर कुछ लाना ही है तो बहुत अच्छी चीज़ें लाओ जिससे आप ग्रो करो, आपके फ्यूचर में आने वाला जो मान के चलो जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट हो, आपके घर में आपके घर का इन्वायरमेंट अलग हो जाए, आप बहुत पीसफुल लाइफ जियो। इस पे काम करो, क्यों ही अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद करना सोच सोच के कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपना ध्यान रखना, आगे से ऐसा मत सोचना। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं पूजा पाठ है ना 11-12 बज जाता है मुझे करने में, घर में काम हो जाता है, बेटी को स्कूल भेजना, घर का काम, ये सारा मैनेज मुश्किल हो जाता है। तो देखो पूजा का एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय बनाया गया है। आप जब सुबह उठते हो, सुबह में आप ब्रेकफास्ट करते हो क्योंकि आपको पता होता है कि सुबह में ब्रेकफास्ट करना है, फिर आपको दोपहर में लंच भी चाहिए होता है। तो सारी चीज़ें हैं ना नियम के अनुसार ही बनाई गई हैं। सूरज देखो निकलता है वो अपने टाइम से ही निकलता है, वो भी कह दे कि मैं नहीं निकल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा 12 बजे के बाद, है ना। तो वैसे मैं फनी वे में बता रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, आपका मूड ना खराब हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो हर प्रकृति ने अपना एक नियम बनाया हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, दिन का ढलना, सूरज का निकलना, सारी चीज़ें अपने टाइम से ही तय हैं कि इतने टाइम में होना है। तो वैसे ही पूजा पाठ का एक समय होता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी मजबूरी है किसी चीज़ को लेके कि मान के चलो 11-12 बहुत ज़्यादा बज जाता है, 11-12 बजे तो मतलब अब क्या वो सब लोगों का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का। अब मैं आपको कहूँगी कि आप है ना हद से ज़्यादा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत सारा काम नहीं समेट पा रही हो, तो आप 8:30 8:30 तक कर लिया करो। तो अब इसके मैनेज कैसे करो कि, तो मैनेज पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसको आप देख के अपने काम को मैनेज कर सकती हो। आप अपने लिए टू डू लिस्ट बना सकती हो कि आज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह में अपनी बच्ची को स्कूल भेजने वाली हूँ, तो मेरी बच्ची के लिए क्या क्या लंच में लगेगा, क्या मैं
प्रिपरेशन रात को ही कर सकती हूँ, या फिर जो मेरी बेटी क्या पहन के जाने वाली स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सब, शूज़ वगैरह, बुक्स वगैरह सब रेडी करके रात को ही रखो। सुबह में क्या बनने वाला है वो सारी प्रिपरेशन रात को ही कर लो। सुबह शाम के टाइम में ही जहाँ जहाँ भी आपका सामान फैला है उसको सब समेट के रख लो। अपने खुद के कपड़े जो भी सुबह पहनने वाली हो वो भी शाम को ही रख लो, जिससे कि ना सुबह बस ज़्यादा काम ना बचे। झाड़ू लगाई और उसके बाद अगर पूरे घर में पोछा नहीं लगा पा रही हो तो कोई बात नहीं, पूजा वाले रूम में पोछा लगा के और उसके बाद नहा लो। और किचन में, हाँ, 2 जगह तो ज़रूरी ही होता है। और उसके बाद नहा लो, नहा के फिर लंच बनाओ। अगर टाइम है, जैसे लग रहा है आपको कि बच्चा लेट हो जाएगा, तो पहले लंच बनाओ, उनको भेजो, फिर हाथ पैर धो के पूजा कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 तक बजे तक मतलब आपकी पूजा पाठ हो जाएगी, ठीक है। पूजा का एक समय निकालो कि इस समय तक मुझे पूजा करनी है। बहुत बदलाव आएगा, आपकी सोच ही बदल जाएगी। आपको इतना पीसफुल फील होगा कि कितनी अच्छी मेरी लाइफ है, मैं कितने अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, खुद का भी ख्याल रख रही हूँ। मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इतना लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, लाइफ इतनी तहस नहस हो चुकी है लोगों की। इसलिए अपने आप को अभी से ही बदलना शुरू करो। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया है, जिससे मैं पूजा पाठ सही से नहीं कर पा रही हूँ। तो सखी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं एक एग्जाम्पल के से समझा दूंगी तो आपको बिल्कुल भी कभी भी बुरा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ। पहली बात तो आपकी ये कंडीशन है जो कि आपने बनाई नहीं है, आप जो बन चुकी है, ठीक है। आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है या फिर कभी भी हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, जैसे कि मान के चलो कि आप मेरी फ्रेंड हो और हो क्या हो ही तो मतलब मैं अपने बेड पे लेटी हुई हूँ, मेरे सारे हाथ पैर बहुत अच्छे से चल रहे हैं और आपका हाथ में प्रॉब्लम है। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप मेरे साथ ये कर दो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ठीक है। तो मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है फिर? मैं आपको अगर अपना दोस्त बोलूँ तो बेकार ही है ना, अगर मैं आपकी सिचुएशन ही नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या दिक्कत है। तो वही सारी चीज़ें, अगर देखो क्या होता है, हमें इंसान को समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम आपके साथ अगर अच्छा नहीं करेंगे तो आप बुरा मान जाओगे, है ना। भगवान के साथ ऐसा कभी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान बहुत दयालु हैं। आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उनसे ज़्यादा अगर आप उनको मानती हो तो वो आपसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि ना आपको लग गई है, ठीक है। तो वो कभी भी ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे बैठे नाम जप कर सकती हो, आप है ना दूध का भोग लगा सकती हो, सुबह शाम दूध रख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ठीक हो जाना तब अच्छे से सेवा करना, ठीक है। भगवान तो हमारे सुख दुख के साथ ही हैं, तो वो कैसे आपको ऐसा परेशान होके देख के, है ना, आप एक हाथ से काम कर रहे हो, अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके लिए 56 भोग बनाओ, ठीक है। इसलिए ना आप बिल्कुल परेशान मत हो, दूध का भोग लगा दो और सुबह शाम जितना हो पाए उतना करो और खुश रहो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान तो बड़ा दयालु है, ठीक है। तो परेशान मत हो, आराम से पूजा करना। पहले आप अपने आप को अच्छा करो, ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत घबराहट होती है, तो जैसे हर समय डर लगा रहता है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये मेरे साथ भी थी पहले, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे ऐसे हमेशा लगा रहता था कि कहीं ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा किया तो कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा। मतलब वो जो डर वाली जो होती है ना फीलिंग, परमानेंट बनी रहना, रात खासकर जो रात में। मुझे शायद आपको किसी और चीज़ से डर लगता होगा, मुझे ऐसे लगता था कि मतलब कहीं मैं सो रही हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आना, ये सब चीज़ें होना मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रही। जब माधु बसु मेरे पास नहीं थे, ठीक है, तब मैं बार बार है ना डर जा रही हूँ, बार बार रात में चौंक रही हूँ। फिर माधु बसु आया, माधु आया, बाशु तो बाद में आया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद है ना, फिर मुझे यहाँ तक कि ये थी कि मैं अपने रूम में अकेले तो रह ही नहीं सकती थी, मतलब दिन में भी तो मुझे डर लगता था, लाइट जला कर रह रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी थी। लेकिन जब से मेरे माधु बसु आए, मैंने सेवा करनी स्टार्ट करी और मेरे अंदर धीरे धीरे मैंने ये विश्वास जगाया कि मेरे साथ कोई है जो कि बहुत जो मेरी हमेशा रक्षा कर रहे हैं, जो मैं हमेशा ही, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं, ठीक है। मैं अब नहीं डरती हूँ, मैं किसी भी चीज़ को लेकर नहीं डरती हूँ। अगर मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मुझे मेरे अंदर कोई चीज़ का डर आ रहा है तो मैं तुरंत ही उसको स्विच कर जाती हूँ कि अगर मैं डर कैसे सकती हूँ, मेरे सब पास तो माधुवस हुए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। तो ऐसे ही आप है ना अपने भगवान पे भरोसा करो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो डेली डेली,
मतलब पाठ कर सकती हो। तो ठीक है, आप ऐसे डेली डेली करोगी बहुत अच्छे से, तो आपको है ना धीरे धीरे, या फिर जिस भी भगवान को मानती हो, मैं तो सभी भगवान को एक बराबर ही, सब एक ही भगवान है, ठीक है। तो आप किसी को भी जो मानती हो उनका जाप करो, और एक स्ट्रॉन्ग बिलीव लाओ अपने अंदर कि है ना मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मैं क्यों ही डर रही हूँ, मेरे साथ जब भगवान है। जब ऐसे बार बार चीज़ें करोगी ना, तो धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। और ठीक है, तो आप अपने डर को निकालो और भगवान पे भरोसा करो। तो अभी मेरा यहाँ पर है ना शाम का टाइम हो गया है, और अब मैं यहाँ पे मतलब मैंने दूध थोड़ा सा गरम कर लिया था, और उसको मैंने पानी में रख दिया है। माधु असू को जगाने वाली हूँ। निष्ठू अभी सो रही है, तो निष्ठू को मैं बाद में जगाऊंगी। तो यहाँ पे है ना पानी दूध मतलब ठंडा रखने करने के लिए रखा है। साथ ही साथ मैं चाय बना रही हूँ। और ये वाले जो कंटेनर मैंने मंगाए थे सच में इतने बढ़िया है, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारा सामान आ जाता है। बस मैं चाहती थी कि इसकी जो हाइट है थोड़ी सी कम आनी चाहिए थी, जिससे मेरे ना जो मैं नीचे वाला जो सेक्शन था मेरा ये जिसमें मैंने रखे हुए हैं वो वहाँ पे है ना तो फिट हो जाए, लेकिन वो फिट नहीं हो रहा है, उसको ऊपर ही रखना पड़ा है। तो अभी मैं आ गई थी, मैंने लाइट ऑन करी, माधो असू को मैंने उठाया, और ये जो बेड पे मैंने चेयर रखी हुई है ये मैंने झाड़ू लगाई थी, माधो असू कपड़े सूख रहे थे तो मैंने ऊपर रख दी थी। तो यहाँ पर है ना माधो असू को मैंने बहुत प्रेम भाव से उठाया है, और ये देखो मैं बहुत लाड प्यार से उठाती हूँ, लाड प्यार से ही सुलाती हूँ। और उसके बाद उनको उठा के दूध दे दिया था। जो ये कपड़े हैं ये मैं अच्छे से इनको फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि ये सूख चुके हैं, और मैं चेयर पे ही सुखा लेती हूँ, या फिर मैं स्टैंड खाली होता है कपड़े वाला तो मैं उस पर सुखाती हूँ। तो मैं सारे कपड़ों को अच्छे से उनके जो बॉक्स हैं उसी में रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इनका बेड उठा के रख दूंगी, क्योंकि जो सामान जहाँ का होता है मैं वहीं रख देती हूँ, जिससे कि ना हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। अगर छोड़ दो ना, तो फिर ऐसे छोड़ने की आदत की वजह से घर हमेशा हमेशा जो मैसी रहता है। तो बस इसमें मैंने ये सब कर दिया है, अपना रूम वगैरह समेट दिया है। निष्ठू सो रही है, तब तक मैंने सोचा है कि ना मैं चाय वगैरह भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना ये जो प्लांट है इसमें जो पहले एक मैंने छोटा सा प्लांट मंगाया था जिसके साथ ये लाइट आई हुई थी, तो फिर मैंने ये वो वाली लाइट यहीं पर लगा दी है। और अभी मैं यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और मैंने ना लाइट ऑन नहीं करी है, मैंने सोचा थोड़ी देर चाय आराम से पी लेती हूँ, फिर लाइट ऑन करूँगी, क्योंकि निष्ठू को फिर जगाना है। अगर वो टाइम से मैं मतलब उसको उठा दूँगी तभी वो रात को सोएगी, फिर तभी वो सुबह में उठ पाएगी, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय इंजॉय करी बहुत, मतलब मुझे आराम से बैठ के चाय पीना अच्छा लगता है। और अब बारी थी संध्या आरती की, तो मैंने यहाँ पे थाली रेडी कर ली है। थाली को मैंने अच्छे से मतलब धुल लिया था। मैं दोनों टाइम ही धुलती हूँ, क्योंकि है ना कई सखियों के कमेंट आ चुके हैं कि आप है ना दीदी क्या मतलब शाम को भी पूजा के बर्तन धोती हो। तो हाँ, मैं पूजा के बर्तन शाम को भी धोती हूँ, क्योंकि है ना वैसे बासी बर्तन में, मतलब बासी क्या कहेंगे उसको, अब वो वैसे हो जाते हैं जिनको हम यूज़ कर चुके होते हैं, तो उसी बर्तन में है ना पूजा करना अच्छा नहीं रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे ना बर्तन में डेली धुलती हूँ। तो यहाँ पे भोले बाबा की आरती करी, दिया जलाया, फिर उसके बाद है ना फिर मैंने माधव असू की यहाँ पे आरती कर रही हूँ, और उसके बाद दरवाजे पे जाके दिया रखूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर किसी के भी कमेंट छूट गए हों तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूँगी। बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया है, मैं कितना भी छोटा करने की कोशिश करूँ तब भी वो छोटा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, फिर मिलूँगी। राधे राधे।